और जब हमारा जीवन इसी गति में चलता है तो कोई प्रगति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिन विचारों का हमारे जीवन में कोई मूल्य है ही नहीं, उनका रित्ती भर भी मूल्य नहीं है, तिनके बराबर भी उनका मूल्य नहीं है, उन्हीं विचारों को हम जीवन भर ढोके चले आते हैं। किसी ने आपसे बचपन में कुछ बोला होगा, लेकिन उन विचारों को हम अभी तक ढोके चले आए हैं। अभी तक हम उन्हीं विचारों के साथ जी रहे हैं। तो आप कैसे उड़ पाओगे आसमान में? कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ था, कभी किसी से किसी प्रकार का विवाद हुआ था, कभी कोई दुर्घटना घटी थी, लेकिन वो विवाद, वो विषय, वो दुर्घटना अभी तक आपके विचारों में चल रही है। और इससे होगा क्या कि आपका जीवन एक स्वाभाविक नहीं चलेगा। आपके जीवन में कोई बड़ी चीज नहीं होगी। आपके विचारों में कोई उन्नति नहीं होगी। क्योंकि हम इतनी छोटी सोच के हो गए हैं, इतनी ओछी सोच के हो गए हैं कि पिछले विचारों के साथ ही हम अपना जीवन जीते रहते हैं। तो नए विचार आप ला ही कहां से पाओगे? मान लीजिए आप कहीं अच्छी जगह घूमने के लिए गए, कहीं पहाड़ों के क्षेत्र में घूमने के लिए गए, नदियों के क्षेत्र में घूमने के लिए गए, झीलों के क्षेत्र में घूमने के लिए गए। लेकिन जब आप पहाड़ों के क्षेत्र में जा रहे हो घूमने के लिए, हिमालय पे घूमने के लिए जा रहे हो, लेकिन आप शरीर से तो जा रहे हो, लेकिन मन तो आपका कहाँ रखा हुआ है? जहां से आप चले थे। कहीं किसी समय आपका किसी से विवाद हो गया होगा, उन विचारों को हम साथ लेके जाते हैं। तो हम बैठे हुए तो होते हैं हिमालय पे, लेकिन हमारा मन, हमारे विचार कहाँ लगे होते हैं? उस नीचे, जहां से आप चले थे। तो बताइए, जिस समय आप जहां हो, वहां का आनंद ही नहीं ले पाओगे। जिस समय आप जहां हो, वहां का अनुभव ही नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आप एक शांत स्थान पर बैठे हुए हैं, एकदम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, टहल रहे हैं, या अपने आप में ही कुछ विचार कर रहे हैं। लेकिन फिर वो विचार भी हम कौन से कर रहे हैं? कि भैया उसने मुझसे ऐसा बोल दिया था, उसको मुझसे इतने पैसे लेना है, उसे मुझे इतने पैसे देना है, किसी ने मेरा बटुआ मार लिया था, किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया था, किसी ने मेरे साथ छल कर दिया था, किसी ने मेरे साथ कपट कर दिया था, मेरे पड़ोसी ने मुझे सुबह गाली दी थी। अब ये विचार हैं। अब इन्हीं विचारों को लेकर अब जहां जाओगे, वहां अशांति होगी। आपके जाने का कोई मूल्य ही नहीं निकलेगा। आपके जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा कहीं, क्योंकि आप अपने उन विचारों से ऊपर उठ ही नहीं रहे हो। मान लीजिए आपकी पीठ पे 5 किलो के पत्थर लाद दिए जाएं। अब जो 5 किलो का पत्थर आपकी पीठ से बांध दिया, अब आपको बोला जाए कि आप पहाड़ पे चढ़िए, या फिर तेज रफ्तार में दौड़िए, या फिर नदी में तैरिए। आप बताइए, तैर पाएंगे क्या? आप पहाड़ पे चढ़ पाएंगे क्या? आप रोड पे दौड़ पाएंगे क्या? नहीं दौड़ पाएंगे। अब ये बहुत आसान है कि हमने अपने पैरों की मिट्टी छुटा ली, हमने अपनी पीठ पे बंधा हुआ जो पत्थर था उसको खाली कर दिया, उससे हम आजाद हो गए, हमने खोल दिया। लेकिन जो हमारे विचार हैं, जो विचारों का संग्रह है, जो मन है, हम उससे कभी आजादी नहीं पा पाते। हम उन्हीं विचारों में सोच के लगे रहते हैं, उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द हमारा पूरा जीवन चलता रहता है। आप कहीं जाएंगे, आपने कुछ देखा तो उसके विचारों का संग्रह कर लिया, अब उसके बारे में सोचते गए, अब वो चलता गया, वो घटना दुर्घटना जो थी वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन वो विचार अभी तक हमारे अंदर घर बनाए हुए हैं। अब उन्हीं विचारों को ढो के हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। उससे होता कुछ नहीं है कि हमारे जीवन में गति रुक जाती है। मान लीजिए किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, किसी ने हमारे साथ छल कर दिया, कपट कर दिया, हमारे साथ अन्याय कर दिया, तो छोड़ो उस चीज को। अब कभी किया था उसने, अब वो समय नहीं रहा है, बदल गया है। हर समय बदलता जाता है। कुछ सालों के बाद लोग नए बन जाएंगे, आपका समाज नया हो जाएगा, मोहल्ला नया हो जाएगा, घर नया हो जाएगा, वो स्थिति बदल जाएगी। जो पेड़ हैं, पेड़ के पत्ते दूसरे आ जाएंगे, फल दूसरे आ जाएंगे, पेड़ की छाल दूसरी आ जाएगी। जैसे सांप रहता है, उसकी त्वचा बदल जाती है, जिसको केंचुली बोलते हैं। तो समय चला गया वो, लेकिन फिर भी हम उस समय को, उस घटना को अपने साथ बांधे रहते हैं। अब हम इसी से बोझिल होके मर जाते हैं कि हमारे साथ किसी ने ऐसा किया तो मैं बदला लूंगा। अगर आप अपने विचारों को थोड़ा गहराई से देखेंगे, विचारों को थोड़ा गहराई से सोचेंगे,
और विचारों पे ही आप काम करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में बहुत आनंद होगा, बहुत आनंद की अनुभूति होगी, आपको बड़ी शांति अनुभूति होगी। जीवन में आप उत्सव मनाने लगोगे। बस विचारों पे ही काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे विचार हैं वो ही हमको कुछ काम करने पे, कुछ कृत्य करने पे मजबूर करते हैं। वो अच्छे विचार हो तो भी हमको कृत्य करने पे मजबूर करते हैं, बुरे विचार हो तो भी कृत्य करने पे मजबूर करते हैं। मान लीजिए जिसको समाज गलत आदमी बोलता है, पापी आदमी बोलता है, अगर वो अपने विचारों पे काम करने लगा तो चोरी, डकैती, हिंसा, मारा-मारी इंसान को सताएगा। अगर वहीं कोई सज्जन व्यक्ति है, तो वो अपने विचारों के प्रभाव में आ गया, तो वो मंदिर जाएगा, पूजा-पाठ करेगा, यज्ञ हवन करेगा, कर्मकांड कराएगा, तीर्थ यात्राओं पे जाएगा, कथा भागवत कराएगा। तो ले दे के दोनों व्यक्ति अपने विचारों से प्रभावित हैं। एक के अच्छे विचार है तो उससे प्रभावित है, एक के गलत विचार है तो उससे प्रभावित है, लेकिन प्रभावित दोनों हैं। दोनों की जो डोर है, दोनों की जो रस्सी है, विचारों के पास है, और हमें इन दोनों चीजों से ऊपर उठना है। ना आपको अच्छे विचारों पे कुछ काम करना है, ना बुरे विचारों पे कुछ काम करना है। आपको केवल साक्षी बन के, आपको केवल दृष्टा बन के, आईना बन के देखना है। जैसे आईने में कुछ कोई दो व्यक्ति लड़े तो आईने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आईना केवल देखता रहा, ना आईने ने किसी का पक्ष लिया ना किसी के विपक्ष में आया। आपको इन दोनों विचारों से ऊपर उठना है। अच्छे विचार हो तो उनको भी देख के छोड़ देना है, और बुरे विचार आए तो भी उनको देख के छोड़ देना है। तब क्या होगा कि हमारा विचारों का संग्रह धीरे 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 खत्म होगा। अगर विचार आ रहे हैं तो आने दो, स्वतः ही आने दो। अगर विचार पे विचार करने लायक है, अगर वो विचार विचार करने लायक है तो उस पर विचार करिए, और विचार नहीं करने लायक है तो छोड़िए, उसका कोई प्रभाव तो पड़ना नहीं है। क्योंकि विचार कोई भौतिक वस्तु नहीं है, विचार कोई सिंबॉलिक चीज नहीं है, विचार तो केवल आपके मन का वहम है। विचार तो हैं और चले जाएंगे, लेकिन हम उन विचारों के अपने मन के अंदर सजो के रख लेते हैं, और हमारा पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है। आप विचारों से कभी खाली होइए। आपने देखा होगा जब एकदम आप मन से खाली होते हैं, एकदम विचारों से शून्य हैं, तो आपको तुरंत नींद आ जाती है, और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ परेशानी है, कुछ घटना है, दुर्घटना है, तो आप यहां सोचते रहेंगे तो आपका सर दर्द करने लगेगा, और वो सर दर्द आपको चैन की नींद नहीं लेने देगा। तो विचारों का ही खेल है। विचार आपको अच्छा आदमी भी बना सकता है, विचार आपको बुरा आदमी भी बना सकता है, लेकिन हमें अच्छा आदमी और बुरे आदमी दोनों से ऊपर उठना है। जिस दिन आपने ऐसा देखा कि हमें किसी विचार के बहाव में नहीं आना है, केवल विचार जिस दिशा में आ रहा है उस दिशा में देखिए, जाने दीजिए, विचारों को ढोइए नहीं। ये बादल आते हैं, आसमान में बादल होते हैं, बादल होते हैं, पानी बरसता है, उड़ जाते हैं, भाप ही तो है, धुआं ही तो है, हवा ही तो है, वायु ही तो है, पानी के कुछ कण हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। लेकिन अगर हम उन विचारों में फंसे रहे, उन विचारों में जकड़े रहे, तो कभी कोई हमें सार नहीं निकाल पाएंगे हम जीवन का। ये जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी विचार को पकड़ के नहीं बैठिए। आपने किसी विचार को पकड़ा कि बच्चों ने मुझसे ऐसा बोल दिया, पति ने ऐसा बोल दिया, पिता ने ऐसा बोल दिया, टीचर ने ऐसा बोल दिया, मित्र ने ऐसा बोल दिया, समाज में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुझे कुछ बोल दिया, तो आपके अहंकार को ठेस लग गई। अब ठेस लग गई, वो विचार था, वो शब्द था, वो वायु था, वायु थी हवा में उड़ गई, शब्द था हवा में ओझल हो गया, चला गया। अब उस अहंकार ने उस विचार को, उस शब्द को ऐसे पकड़ लिया। अब आप उसी शब्द के ऊपर इतने विचार कर रहे हो, इतने विचार कर रहे हो कि आपका मन इतना बोझिल हो जाता है कि आपका जीवन नरक बन जाता है। उस एक शब्द ने, उस एक अपमान ने आपका जीवन बर्बाद कर दिया। अब उस अपमान का बदला लेने के लिए आप पूरे कृत्य करोगे, साजिशें करोगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, अपना पैसा लगाओगे, अपना शरीर लगाओगे, सबसे महत्वपूर्ण आप समय लगाओगे अपना, जबकि वो कुछ है ही नहीं।
आप सोचिए कि उसने किसी से बोला और वहीं खत्म। आप उस चीज को घर तक लेके जा ही क्यों रहे हैं? आप उसको स्वीकार ही क्यों कर रहे हैं? भगवान ने दो कान दिए हैं, एक से सुनिए, एक से निकाल दीजिए। अगर रखने लायक कोई चीज है तो उसको रखिए, उसका अनुसरण करिए। गाली अगर किसी ने बोल दी, अपमान अगर किसी ने कर दिया तो रखने वाला थोड़ी ना है ये चीज। अपमान अगर किसी ने कर दिया तो अपमान विचार करने लायक थोड़ी ना है। छोड़िए, उसने उस समय अपमान किया, उस समय उसकी बुद्धि में कुछ और चल रहा था। आप छोड़िए, अगर आपने भी ये बात पकड़ ली तो फिर विवाद बन जाएगा, फिर युद्ध छिड़ जाएंगे, महाभारत हो जाएगी, फिर आपके जीवन का पूरा विकास रुक जाएगा, जीवन एकदम नर्क बन जाएगा उसी का बदला लेने के चक्कर में। अब ये बात बड़ी छोटी है कि विचारों पे कभी आप ध्यान नहीं दीजिए। आप जहां विचारों को ढोके चलेंगे वहां आपका जीवन नरक बन जाएगा। आप पहाड़ तो क्या, आप साधारण रास्ते पे भी नहीं चल पाएंगे अगर विचारों का बोझ आपके सर पे है तो। अरे किसी ने बोला हंसी मजाक में, छोड़ दीजिए। किसी ने कुछ बोला, माफ करिए उसको, बोल दीजिए कि भैया मूर्ख है, पागल है, बोल दिया। किसी से बोलना नहीं है, यहां से दिमाग से कान लगा के इसको सुनना है, यहां से आपको विचार करना है। अरे मूर्ख था, बोल दिया, छोड़ो। जब आप ऐसा करने लगेंगे आपके जीवन में, तो देखिएगा आपके जीवन में एक आनंद की किरण फूटेगी, आपका जीवन एकदम सहज हो जाएगा। हम मालिक हैं, बेचारे हमारे सेवक से जरा सा ग्लास टूट गया, अब आपने उसको डांट दिया। अरे दुर्घटना थी, घट गई, घटना थी, हो गई, विषय तक खत्म हो गया। लेकिन उस घटना को हमारे मन में अभी भी चल रहा है कि नौकर ने ऐसा कर दिया। वो गिलास टूट के खत्म भी हो गया, नौकर साफ सफाई करके घर भी चला गया, लेकिन हमारे दिमाग में भी यहीं पड़ा हुआ है। हमने किसी को किसी के साथ देख लिया, कोई भी हो, हमारा परिचित हो या अपरिचित हो, किसी को हमने किसी स्थिति में देख लिया, अब वो आप साथ लेके आ गए, अब उस पर विचार करते जा रहे हैं, तो हमारा जीवन ले दे के किसी सार की तरफ नहीं जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें ये विचार करना है कि हमें किन विचारों पर विचार करना है, आपको किन विचारों पर विचार करना है और कौन से विचार विचार करने लायक हैं। जब आप इतनी गहराई से अपना जीवन जियोगे, विवेक की दृष्टि खोलोगे, मन की आंखें खोलोगे, हृदय के नेत्र खोलोगे, जागृत होगे अपने जीवन में, जागोगे, तब आपको एक एक विचार समझ में आए कि मुझे इस विचार का अनुसरण करना है, इसका नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।